बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विलादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। विलादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तारीख, साल और दिन महीने में इख्तिलाफ है। साल विलादत में इख्तिलाफ के बारे में दो कौल पाए जाते हैं। आपकी विलादत 3 हिजरी में हुई, बाज़ ने विलादत का साल 4 हिजरी करार दिया। एक जमात ने विलादत का महीना शाबान लिखा है, एक जमात ने विलादत का महीना जमादुल अव्वल लिखा है, कुछ लोगों ने विलादत माह रबीउल अव्वल के आखिर में लिखी है। विलादत के दिन में भी इख्तिलाफ है, इसमें 3 कौल हैं। बाज़ ने जुमेरात के दिन 3 शाबान लिखी है, बाज़ ने तारीख़ विलादत 3 शाबान बरोज़ मंगल या जुमेरात लिखी है। कुछ उलमा ने तारीख़ विलादत 5 माह शाबान लिखी है। अलबत्ता मशहूर उलमा का नज़रिया ताल्लुक़ विलादत बरोज़ जुमेरात 3 शाबान है। जब इमाम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा बिनते अमस से फरमाया, इसे मुझे दो। अस्मा हज़रत इमाम हुसैन को एक सफ़ेद कपड़े में लपेट कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर लाईं। हज़रत ने इन्हें अपनी गोद में लिया, दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में इकामत कही। इस वक्त जिब्राईल नाजिल हुआ और अर्ज़ किया, हक़ ताला आपको सलाम कह रहा है, फरमाता है अली से तुम्हारी निस्बत ऐसे है जैसे हारून की निस्बत मूसा से। बस इस बेटे का नाम हारून के छोटे बेटे के नाम पर शब्बीर रखो, जिसका अरबी में मायने हुसैन है। रसूल खुदा ने हुसैन का बोसा लिया और रो कर फरमाया, मेरे बेटे, एक बड़ी मुसीबत तेरे इंतज़ार में है। फिर फरमाया, खुदाया इसको कत्ल करने वाले पर लानत कर। फिर अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, ये बात फातिमा को ना बताना। जब 7वां दिन हुआ तो हज़रत अस्मा ने फरमाया, मेरे बेटे को लाओ। अस्मा हुसैन को हज़रत के पास लाई तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियाह और सफ़ेद गोश्तफंदों से उनका हकीका किया और गोश्तफंद की एक रान दाया को दी। फिर जब हज़रत इमाम हुसैन के सर के बाल तराशे गए, उनके सर के बालों के बराबर वज़न के चांदी सदका की गई। नेस खुलूक पौधे और एक खुशबूदार पौधा होता है जिसके पत्ते इमाम अलैहिस्सलाम के सर पर मले। फिर हज़रत रोने लगे। हुसैन अलैहिस्सलाम को गोद में लिया, फरमाया, ए अब्बा अब्दुल्ला, आपका कत्ल होना मुझ पर बहुत सख्त और गिरा है। अस्मा ने अर्ज़ किया, मेरे वालिदैन आप पर कुर्बान हो, यह कैसी बात है, पहले दिन भी कही और आज फिर इसकी तकरार कर रहे हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अस्मा, बनी उमैया के सितमकारों और काफरों का एक गिरोह मेरे इस बेटे को कत्ल कर देगा और खुदा इन लोगों को मेरी शफाअत से महरूम कर देगा। इसको वो शख्स कत्ल करेगा जो मेरे दीन में रखना डालेगा और खुदा का मुनकिर हो जाएगा। फिर फरमाया, खुदाया मैं तुझसे सवाली हूँ, मेरे इन 2 बेटों के लिए वही कुछ अता करना जो इब्राहीम अपनी वसीयत के हक में चाहते थे। खुदावंद उनको दोस्त रख और हर इस शख्स को दोस्त रख जो इनको दोस्त रखता है, और लानत कर इस शख्स पर जो इनको दुश्मन समझे। इब्ने शहर आशूब ने रिवायत की है, हज़रत की विलादत के वक्त जनाबे फातिमा ज़ोहरा प्यार हो गई और दूध की कमी लाहक हुई तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगश्त आपके मुंह में दी और इससे दूध जारी हुआ जो हज़रत हुसैन ने पिया। बाज़ मौरखीन ने कहा है कि हज़रत ने अपनी ज़बान हुसैन अलैहिस्सलाम के मुंह में दी तो ज़बान को चूसने से ग़िज़ा हासिल हुई और पैगंबर की ज़बान 40 दिन तक हुसैन अलैहिस्सलाम को रिस्क और ग़िज़ा मिलती रही और आपका गोश्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश्त से बना। काफ़ी में गलीनी की रिवायत के मुताबिक हज़रत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत हुसैन ने ना तो फातिमा ज़ोहरा का दूध पिया ना किसी और का, बल्कि हज़रत को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया जाता और हुजूर अपनी अंगश्त मुबारक आपके मुंह में रखते और आप चूसते थे और ये चूसना 2 या 3 बार काफ़ी था। इस तरीके से हज़रत हुसैन का खून और गोश्त बनता रहा और कोई बच्चा हज़रत ईसा और हज़रत हुसैन के अलावा ऐसा नहीं जो 6 माह का पैदा हुआ और ज़िंदा रहा हो। हज़रत इमाम हुसैन की कुनियत, हज़रत की 3 कुनियतें नकल हुई हैं, अलबत्ता एक पर तो इजमा और इत्तेफाक है और बाकी 2 में इख्तिलाफ है। पहली कुनियत अब्बू अब्दुल्ला, तीसरी और दूसरी अब्बुल आइमा और अब्बुल मसाकीन है, क्योंकि हज़रत के ज़माने में कोई ऐसा मिस्कीन ना था मगर हज़रत के लुत्फ़ और इनायत इसके शान हाल थी। हज़रत इमाम हुसैन की उम्र मुबारक मशहूर है कि हज़रत 57 साल तक दुनिया में रहे, बाज़ ने 58 बरस भी लिखा है।
حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیویاں، آپ نے کنیزوں کے علاوہ 5 عورتوں سے عقد کیا جن کی ترتیب یہ ہے: شہربانو بنت یزید گرد کا تذکرہ میں بقول سبت بن جوزی نے ان کا نام غزالہ تھا، بعض نے سلافہ، بعض نے ام سلمہ لکھا ہے۔ کامل مبرد نے کہا یہ بی بی بہترین عورتوں میں سے تھیں۔ کشف الغمہ میں ہے کہ ان کا نام خلا تھا، جبکہ امیر المومنین نے ان کا نام شہربانو رکھا تھا۔ رباب بنت البومرا بن عروہ بن مسعود، تیسرے نمبر پر رباب بنت عمرہ القیس بن عدی، چوتھے نمبر پر ام اسحاق بن طلحہ بن عبید اللہ تیمیہ، پانچویں نمبر پر قضائیہ جن کے باپ کا نام معلوم نہیں۔ حضرت امام حسین کی اولاد۔ حضرت امام حسین کی اولاد کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ آپ کے 6 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، بعض نے کہا آپ کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، بعض نے کہا کہ آپ کے 6 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ ان اقوال سے صحیح یہی آخری قول ہے۔ حضرت کے فرزندان یہ ہیں: علی اکبر جو کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے، اور ان کی ماں جناب لیلہ بنت عروہ تھیں۔ علی اوسط جن کا لقب زین العابدین ہے، ان کی ماں شہربانو تھی۔ علی اصغر جو طفل شیرخوار تھے اور کربلا میں شہید ہوئے۔ محمد جو کربلا میں امام علی مقام کے ساتھ شہید ہوئے۔ جعفر جن کی ماں قضایہ تھیں، یہ اپنے بابا کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ فاطمہ صغریٰ جو عبداللہ کی بہن تھیں، جو ظہر عاشور کو پیدا ہوئے تھے اور بابا کے دامن میں شہید ہو گئے تھے۔ یہ بی بی مدینہ میں تھیں، کربلا میں موجود نہ تھیں۔ سکینہ جن کی ماں رباب بنت عمرہ القیس تھی، یہ بی بی ہشام بن عبد الملک کے دور میں فوت ہو گئیں۔ فاطمہ کبریٰ بن حسن بن علی کی زوجہ تھی، ان کی ماں کا نام ام اسحاق تھی۔ رقیہ جن کی ماں شہربانو تھی، اپنے باپ کے ساتھ مدینے سے کربلا آئیں اور شام میں 5 سال کی عمر یا 7 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ جعفر جن کی ماں قضایہ تھیں۔ حضرت امام علی مقام کی شہادت کا دن اور مہینے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض نے روز جمعہ، بعض نے سوموار لکھا ہے، لیکن پہلا قول صحیح ہے لیکن شہادت کا مہینہ محرم ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ شہادت کا سال اور مقام۔ حضرت 61 ہجری میں شہید ہوئے۔ اسی سال کئی گروہ خون حضرت امام حسین کا انتقام لینے کی خاطر اٹھے اور تمام قاتلوں، ان کے معاونوں اور تمام ظالموں کو جو سانحہ کربلا میں موجود تھے قتل کر دیا، اور اس سے ایک شخص بھی باقی نہ نکل سکا۔ البتہ جناب الخلود کے مطابق انتقام لینے والے گروہوں کے ہاتھ سے ایک شخص بھاگ گیا جس کی داڑھی میں اسی سال کے آخر میں آگ لگی اور وہ جل گیا، اور وہ آگ سے نجات کی خاطر فرات میں غوطہ زن ہوا، لیکن موت سے نجات نہ پا سکا، پانی ہی میں جہنم رسید ہوا۔ حضرت امام حسین کا مقام شہادت۔ یہ مقام امام حسین کی قبر مطہر کے نزدیک ہے۔ حضرت نے جنگ کے دوران بہت دود کی، مگر زخموں کی کثرت کی بنا پر قدرت و قوت کے ختم ہونے کے بعد بے تاب ہو گئے تو اپنی سواری سے اترے اور خاک پر بیٹھ گئے، اور گرد و دشمنہ جو ظاہر میں مسلمان حقیقت میں کافر و مشرکوں سے بدتر تھا، حضرت کے ارد گرد جمع ہو گیا۔ تیروں نے نیزوں اور دیگر اسلحے سے وجود پاک پر ظلم کیا، جس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔ مدت امامت 11 سال تھی۔ اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ پھر شائع کیا جائے گا دوبارہ۔